नमस्कार, मैं संतोष सिंह। कल ही रात में तिवारी बाबा के बहुत क्लोज नियर एंड डियर मित्र हमसे फ़ोन करके कह रहे थे, कह रहे काहे बाबा के पीछे पड़े हुए। तब हम क्या कहें कि बाबा जो हैं गजबे हैं, तो अब क्या कहा जाएगा। बाबा कोई समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग के मंत्री हैं और विभाग में जो कुछ भी हो रहा है या विभाग जो नोटिफिकेशन जारी किया है, अगर उससे इतर कुछ बोलेंगे तो फिर तो बाबा से सवाल होगा ना भाई। ट्रांसफर को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन जैसा जो है, जैसे मोदी जी संबोधित करते हैं ना, वैसी शिक्षा मंत्री तिवारी बाबा भी रात में कल संबोधित किए थे। 4 मिनट का एक वीडियो जारी किए। अब बताइए, इस वीडियो में जो बात वो बोले हैं और जो विभाग उनका नोटिफिकेशन जारी किया है, दोनों में कोई तारतम्य है? तो गजबे स्थिति न है। हालात ये है कि कोई पदाधिकारी अब मिलने नहीं जाता है बाबा से। करना है तो करना है, तो अरे भाई कैसे कर देगा? कोई अपना नौकरी दे देगा, कोई जेल चल जाएगा, कोई हाई कोर्ट में स्ट्रक्चर पास करा लेगा है? तो बीजेपी के साथ यही समस्या है। आप बताइए, अब जरा सुनिए, जो कह रहे हैं वो कहीं से भी संभव है क्या? पहला इनका बात सुनिए। आप सभी की इच्छा थी कि आपके स्थानांतरण आपके जिले में और आपके प्रखंड और आपके पंचायत के बगल में हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने बैठ करके हम लोगों ने बिहार में स्थानांतरण नियमावली बनाई और अब दिनांक 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच सभी प्रकार के शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु आवेदन लिए जाएंगे और वो आवेदन ई शिक्षा पोर्टल पर लिए जाएंगे। सुन लिए मुख्यमंत्री जी, और यहो कह दिए कि भाई पंचायत और प्रखंड के बगल में देंगे। अब इस आदमी को पता नहीं है कि कुल जितना शिक्षक है, जितनी बहालियां हुई हैं, उस शिक्षक में किस जिला में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में कितने लोग बहाल हुए हैं, सरकार के पास डाटा है क्या? बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई, बहाल नहीं हुआ है, पास नहीं किया। बहुत सारे प्रखंड ऐसे हैं जहां 2-4-5 गो शिक्षक पास किया है, और बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं यहाँ 10-10 शिक्षक बने हैं। बहुत सारे प्रखंड ऐसे हैं जहाँ 100-100 शिक्षक पास किए। इस सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? हम पंचायत के बगल में और प्रखंड के बगल में दे देंगे। जिला में ले आइए, यही सबसे बड़ी बात है। जिला में लाना मुश्किल है, लेकिन कर रहे हैं, तब क्या कीजिएगा? बाबा है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि आज से लेके 5 तारीख तक सब अप्लाई कर दीजिए, जबकि विभाग शेड्यूल जारी किया है कि इस शिक्षा कोष पर जो है कब कब किसको किसको करना है। आज म्यूचुअल वाले का शुरू होगा और सरप्लस वाले का शुरू होगा, तो कह रहे हैं सब कर दीजिए। भाई साहब, गजब स्थिति है। मतलब क्या कहा जाए? देखिए ना, शेड्यूल है ना, शेड्यूल सब जारी है ना, देख लीजिए शेड्यूल। हर तारीख कब कब इस शिक्षा कोष पर क्या खुलेगा, शेड्यूल जारी है। और रात आप बोल दिए अब शिक्षा विभाग सब परेशान है। करें तो करें क्या? विभाग पर 10 मिनट समय जना भी नहीं देते। 10 मिनट, 24 घंटा में 10 मिनट विभाग पर समय इनका नहीं रहता है। विभाग में क्या निर्णय हुआ है, क्या नोटिफिकेशन हुआ है, कुछ नहीं। बस नेतागिरी करते रहना है, मिलते रहना है, माला पहनते रहना है, पाग पहनते रहना, चादर पहन के खुश रहना है, घूमते रहना है अब देश। अब बताइए इस शेड्यूल का क्या होगा? इस शेड्यूल में तो नहीं है कि सब शिक्षक आज अप्लाई करेंगे। तो एक से एक समस्या ही खड़ा करते हैं अपने बयान से। अब दूसरा बयान सुन लीजिए इनका। तो विभाग ने एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था आपके लिए लागू की है, तो भूलिएगा नहीं, जिनको भी ऐच्छिक ट्रांसफर की आवश्यकता हो वो कल यानी 29 जुलाई
26 से 5 अगस्त 2026 के बीच पोर्टल खुले रहेंगे और आप अपना आवेदन करिए। और आपको न किसी को फोन करने की जरूरत है, न पैनिक होने की जरूरत है। आप सबका ट्रांसफर उसी एक सप्ताह के आवेदन के आधार पर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले के सारे आवेदन निष्प्रभावी माने जाएंगे। अब आपको नया आवेदन करना होगा। और साथ ही साथ कई लोगों को इस बात को लेके कन्फ्यूजन है कि टीआरई 3 वाले शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। वो कन्फ्यूजन दूर कर लें, उसके लिए हमने संशोधन किए हैं। और हमने जिनकी भी अभी अवधि पूरी नहीं हुई थी, उनके लिए भी हमने ट्रांसफर के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अब इस बयान में जो ये कह रहे हैं वो कैसे संभव है? ऐच्छिक तबादला के लिए आवेदन देगा, जिसको चाहिए वो आवेदन देगा। नोटिफिकेशन में है कि जहाँ सरप्लस है उसको आवेदन करिए कि हमको कहाँ जाना है। आई जनाब कुछ और कह रहे हैं। कैसे ट्रांसफर होगा? या तो मंत्री का बयान हवा हवा हो जाएगा, विभाग के अधिकारी अनसुना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोर्ट में जाएगा नोटिफिकेशन ना, कि कोर्ट में जाएगा इनका बयान, इनके बयान का कोई मतलब है? वीडियो जारी कर दिए हैं। अब रेशनलाइजेशन होगा तो फिर तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी ना। जो आप बनाए हैं कि इतने छात्र पर इतना शिक्षक हमारा रहेगा, तो पहले रेशनलाइजेशन कर देते कि भाई रेशनलाइजेशन में सब लोगों को ये कर देते। उसके आप पूछते कि भाई आप कहाँ ट्रांसफ़र क्या करना चाहिए, पहले फिर ट्रांसफ़र कीजिएगा, फिर रेशनलाइजेशन में उसको फिर हटाइएगा। मतलब यही चलता रहेगा। मतलब आपका बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता है इसीलिए ना, किसी मंत्री संतरी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है इसलिए ना प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं। स्कूल में बंद रहेगा ताला तो कोई बात नहीं है, मास्टर साहब हर तीसरे दिन नए स्कूल में तबादला करके जाते रहेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, गरीबी के नाम पर पॉलिटिक्स हो ही रहा है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबों खुश है, आप भी खुश रहिए। लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टेट पर क्या पड़ेगा जरा कभी सोचिएगा ठंडे दिमाग से। तिवारी जी, मिथिलेश तिवारी जी, कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि जो आप लोग कर रहे हैं ना वो हिसाब लेगा, और जब हिसाब लेगा तो कहीं के नहीं रहिएगा, क्योंकि अब आपके पास वैकेंसी भी नहीं है कि आप बहाली करिएगा। पैसे नहीं है, बहाल कहाँ से कीजिएगा? नीतीश बाबू को जो करना था करके चल दिए। अब न उतनी वैकेंसी आएगी, न बहाली होगा, और नहीं होगा तो फिर गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो आपको रोकने का तो कोई आपको तरीका पता ही नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। अब जरा ये बात भी सुन लीजिए, दूसरा आखिरी बयान इनका सुन लीजिए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कई जिलों में बहुत सारे शिक्षक असमानताओं के कारण हम बहुत परेशानी में इस विभाग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए रेशनलाइजेशन आवश्यक है। विभाग ने उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया है, उसमें सहयोग करना है। और जो नियम बन गए हैं वो नियम, उसी नियम के आधार पे आपके ट्रांसफर होंगे। मुझे एक बात और ऐड करनी है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के क्रम में और इस ट्रांसफर अवधि के क्रम में कहीं से भी मुझे कोई सूचना यदि मिली कि किसी शिक्षक ने किसी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारी को कोई रिश्वत दिया, तो रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों दंडित होंगे। इस बयान का कोई सुन लिया, इस बयान का कोई मतलब है? पैसा नहीं दीजिएगा, लेने वाला और देने वाला दोनों समान रूप से दोषी होगा। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लेन देन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। क्या मतलब है भाई?
ये तो सिस्टम कैसा आप बना रहे हैं उसी से पता चल जाएगा। और ये अगर मंत्री को कहना पड़े तब तो दाल में कुछ काला तो है, तब मतलब खेल चल शुरू हो गया है। अगर मंत्री को ये बात कहनी पड़ रही है तो कि लेन देन नहीं भाई, जब शिक्षा कोष पर एकदम पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है तो फिर लेन देन का सवाल कहाँ आ गया? मतलब अंदर टेबुल भी कुछ चल रहा है या अंदर टेबुल चलने की व्यवस्था है तब। तो मंत्री जी का ये 4 मिनट का जो संदेश है ना, वो कई मायने में कई तरह के संदेश शिक्षकों के बीच देने की कोशिश हुई है। अब आप उस संदेश को कैसे ग्रहते हैं इस पर निर्भर करता है।